दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस हिंदी के जबरदस्त सेशन में। नई वीडियो नए प्रश्नों के साथ तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार यानी कौन है। पंच परमेश्वर कहानी किसके द्वारा लिखी गई। तो एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा कि ये पंच परमेश्वर जब भी पूछा जाए कि पंच परमेश्वर क्या है, तो यहाँ पर है कि पंच परमेश्वर क्या है, एक कहानी है जिसको किसने लिखा है। तो ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई पंच परमेश्वर एक कहानी है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा है कि सज्जन में कौन सी संधि। यहाँ पर संधि का नाम बताना है कि सज्जन में कौन सी संधि है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा विकल्प है कि वृद्धि संधि है, तीसरा विकल्प है व्यंजन संधि है और चौथा विकल्प है विसर्ग संधि है। ठीक है। तो सज्जन में कहीं पर यहाँ पर विसर्ग लगा है तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है। वृद्धि संधि की बात कीजिए, यहाँ पर किसी भी वर्ण के ऊपर क्या दो मात्रा है? वृद्धि का क्या होता है? उसमें दो मात्रा जिसमें हो, तो यहाँ पर दो मात्रा भी नहीं है तो आपका ये भी दूसरा विकल्प भी कट जाता है। ठीक। अब होता है यहाँ पर यानी कि पहला विकल्प दीर्घ संधि। कि क्या है दीर्घ संधि? यहाँ पर आपको कहीं बड़ा आ दिख रहा है, बड़ी ई दिख रही है, बड़ा ऊ दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप फटाफट इसको सोचना नहीं है, तुरंत काट दो कि दीर्घ संधि नहीं हो सकती। क्योंकि दीर्घ में क्या होता है कि जिसमें बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा क्या आ जाए? ऊ आ जाए, यानी कि आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए और बड़े ऊ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक। तो यहाँ पर जब तीनों ऑप्शंस कट गए तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। और व्यंजन संधि की एक और ट्रिक है कि हमेशा आपको ज्यादातर यहाँ पर वर्ड कितने मिलेंगे? तो आधे मिलेंगे। जिसमें भी आधे मिल जाए, वो चाहे सज्जन हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो गई। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो कोई एकदम से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर 7 है तो 7 तो काट देते हैं। अब तीनों बताना, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 3 होते हैं। अगर आप 3 को लॉक करोगे तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है। 5 को करोगे तो स्वर संधि के भेद होंगे 5, जो कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि और आयादी संधि। तो 5 हुए ना। और पूछा क्या यहाँ पर जा रहा है? तो स्वर संधि के भेद पूछा जाता है। तो स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं? तो 5 होते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को फटाफट क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। नंबर 4 है कि अत्याचार में उपसर्ग बताना है। तो देखो उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले। तो यहाँ पर शब्द के पहले क्या है? आ और ता है। ठीक है। क्या है? तो आ और ता। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? अति धन आचार बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अति धन आचार बराबर क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा। तो आपका पहला क्या निकला? अति निकला ना। तो यहाँ पर सोचना ही नहीं है, तुरंत लॉक कर दिए दूसरा विकल्प। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है। देखो जब भी दीर्घ की बात आए, वो चाहे दीर्घ संधि हो, दीर्घ स्वर हो, तो आपका क्या होगा? हमेशा बड़ा जिसमें दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा ऊ दिख जाए, वही आप लॉक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दीर्घ की बात हो रही है तो आ यहाँ पर क्या है? बड़ा है, बाकी सब छोटा है, छोटा आ और छोटा ऊ। तो आ क्या है? यहाँ पर बड़ा है। अगर इसकी जगह पे बड़ा ई भी होती, बड़ा ऊ भी होता तो वो लॉक कर देंगे अगर होगा तब। ठीक। नहीं होगा तो बड़ा आ है, बड़ी आ को लॉक कर देंगे। क्योंकि बात किसकी हो रही है? दीर्घ स्वर की बात हो रही है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो। ठीक। देखो ऑप्शन हम दे देते हैं 3, 2, 4। ठीक है। तो बताइएगा जरूर कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जगनिक की है, चंद्र प्रदाई की है, विष्णु शर्मा की है या फिर केशवदास की। तो हम तुरंत जो है क्या लॉक कर देंगे? दूसरा विकल्प कि पृथ्वीराज रासो चंद्र प्रदाई की क्या है? रचना है। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?